मॉर्निंग बच्चों, आज हम करते हैं कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर नंबर 5। उसमें भी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट 2 तक की वीडियो अपलोड हो चुकी है। वहां से आप चेकआउट कर लेना, कंप्लीट कर लेना नोटबुक्स अपनी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, थर्ड पार्ट। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर बताना है हमने। प्रथम पद रहेगा, प्रथम पद 1/3 रहेगा। सार्व अंतर के लिए हम निकालते हैं T2 माइनस T1। जैसे कि 5.3 माइनस 1/3। एलसीएम हमारा 3 रहेगा। इधर 5 है, इधर 1 है, माइनस करेंगे तो 4/3 आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट इसी का 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। इस वाली एपी का प्रथम पद है 0.6, सार्व अंतर T2 माइनस T1 दैट इज 1.7 माइनस 0.6। घटाएंगे, आंसर आया 1.1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। यानी कि पहले हमें चेक करना है क्या वो एपी श्रेणी में आते हैं। अगर वो आते हैं तो फिर उनके अगले 3 पद और लिखने हैं और उनका डी बताना है। हमें सार्व अंतर ज्ञात करना है। पहला पार्ट है इसका 2, 4, 8, 16। किसी को भी एपी प्रूव करने के लिए स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था कि उनका जो डी है, डिफरेंस है, वो समान होना चाहिए प्रत्येक लगातार टर्म के बीच में। तो क्या करेंगे, T1 की वैल्यू 2 है, T2 की वैल्यू 4 है, T3 की वैल्यू 8 एंड T4 दिया हुआ है हमें 16। डी निकालेंगे T2 माइनस T1 से, T3 माइनस T2 से और T4 माइनस T3 से। अगर ये मेरे तीनों आंसर सेम आए तो हमारी एपी होगी, अदरवाइज एपी नहीं होगी। वैल्यूज पुट करते हैं, 4 माइनस 2 आंसर मिला 2। नेक्स्ट पुट करते हैं, यानी कि T3 माइनस T2 पुट करते हैं, 8 माइनस 4 आंसर मिला 4। तो यहीं पे हमें पता लग रहा है कि ये बराबर नहीं आए, यानी कि 2 नेवर बी इक्वल टू 4। तो यहीं लिख देंगे हम, यह एक एपी नहीं है। अगर एपी होती तो हम आगे काम करते। अब आता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे T1 आ गया 2, T2 की वैल्यू आ गई 5/2, T3 की वैल्यू आ गई 3 और T4 की वैल्यू है 7/2। डी निकालेंगे हम सेम, T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 और बराबर होना चाहिए T4 माइनस T3 के। तो T2 माइनस T1 निकाला, T2 5/2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आया, 5 माइनस 2 दूनी 4, आंसर बना हमारा 1/2। नेक्स्ट चेक करते हैं, यानी कि T3 माइनस T2 दैट इज T3 है 3 और T2 है 5/2।
फिर से हम एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आया, 6 माइनस 5, तो इसका आंसर आया बेटा 1/2। ऐसे ही हम T4 माइनस T3 चेक करेंगे। T4 है 7/2 और T3 है हमारा 3। एलसीएम लेंगे, 2 आया, 7 माइनस 6 फिर से 1/2। सबका आंसर 1/2 आया, यानी कि D बराबर है 1/2। यह एक एपी है। अगर एपी पा गई तो इसके अगले 3 पद लिखने हैं हमने। T4 तक तो है, तो अगले 3 पदों के लिए n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, 6 और 7। Tn की वैल्यू क्या थी पहले बताई है मैंने, क्या है an-1 इंटू डी। n 5 है तो T5 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी 1/2, दैट इज 2 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 to 4, यानी कि T5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। इसी तरह से हम n इक्वल टू 6 लेंगे और T6 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 6 माइनस 1 इंटू 1/2। हल करेंगे, 5 इंटू 1/2 दैट इज 2 प्लस 5/2। एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आया, 4 प्लस 5, आंसर बना 9/2। T7 निकालेंगे, T7 की वैल्यू आएगी 2 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 1/2। बार बार फार्मूला रिपीट ना करके मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ बच्चों, समझ में आए ठीक है, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना ताकि मैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकूँ, बता सकूँ। और ये काम सारे बच्चों को करना है। जब भी मैं स्कूल आऊँगी आपके नोटबुक्स चेक होंगी, ये ध्यान रखना। 3 + 2 आंसर मिला 5। ये आपका सिलेबस करवाया जा रहा है यहाँ से। ये मत समझना कि मैडम काम करा रही हैं और ऐसे ही चला जाएगा। मैं आके चेक करूँगी, सिर्फ आपकी नोटबुक्स कंप्लीट होनी चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। T1 की वैल्यू आई -1.2, T2 की वैल्यू आई -3.2, T3 की वैल्यू आई -5.2, T4 की वैल्यू आई -7.2। D निकालेंगे, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। ये हमारे इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आए तो एपी होगी, अदरवाइज एपी नहीं है। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, आंसर मिला 2 विद माइनस साइन। T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 करेंगे यानी कि -5.2 प्लस 3.2, फिर से आंसर बना हमारा -2। T4 माइनस T3 करेंगे यानी कि -7.2 माइनस प्लस 5.2, आंसर बना -2। D की वैल्यू आई -2, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हर बार -2 ही दे रहा है। अतः दी गई सीक्वेंस हमारी क्या है, एपी है। यह एक एपी है। तो फिर से हम T5 निकालेंगे पिछली क्वेश्चन की तरह। T5 निकाला, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 4D, दैट इज -1.2 प्लस 4 माइनस 2, आंसर बना -1.2 माइनस 4 दूनी 8, 8 और माइनस इसको ऐड करेंगे तो ये बना -9.2। ऐसे ही T6 निकालेंगे तो A प्लस 5D,
दैट इज -1.2 प्लस 5 इंटू -2। आंसर बनेगा -1.2 माइनस 5 दूनी 10, 10 और इसको माइनस करेंगे तो ये बना हमारा 11.2 विद माइनस साइन। T7 निकालेंगे तो T7 बनेगा हमारा -1.2 प्लस 6 इंटू -2 दैट इज -1.2 माइनस 12, 12 और 1 को ऐड करेंगे तो -13.2। अतः AP की अगले या अगली 3 टर्म ये आएंगी, कोमा लगा के लिखेंगे 9.2 विद माइनस साइन, -11.2 -13.2। क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं, अब आता क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। क्या है? -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। T1 की वैल्यू है -10, T2 की वैल्यू है -6, T3 की वैल्यू है -2 और T4 की वैल्यू है 2। D बराबर है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3। दैट इज T2 माइनस T1 निकालेंगे तो -6 माइनस माइनस +10, आंसर बना +4। T3 माइनस T2 -2 +6, आंसर बना +4। T4 माइनस T3 दैट इज 2 माइनस +2 दैट इज 4। अतः ये भी सब बराबर हैं और आंसर बना हमारा 4। अतः यह एक AP है। इसकी भी अगली 3 टर्म यानी कि अगले 3 पद, अगले 3 पद निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। जैसे T5 बराबर है A + 4D। वैल्यूज रखेंगे, A की वैल्यू -10 + 4, D की वैल्यू 4, 4 4 जा 16, -10 + 16, आंसर बना हमारा 6। T6 बनेगा A + 5D दैट इज -10 + 5 इंटू 4, 5 4 जा 20 यानी कि ये, और 20 में से -10 होगा तो आंसर बना 10। T7 दैट इज A + 6D -10 + 6 इंटू 4, 4 6 जा 24, 24 में से 10 माइनस होंगे तो 14। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई 6, 10 और 14। ये आंसर आ गया हमारा। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगले वीडियो में कराऊंगी बेटा। तब तक के लिए ये नोट डाउन कर लो। कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सअप कर देना है या मैसेज डाल देना। वीडियो के लिंक नीचे लिंक डाल दूंगी उसमें डिस्क्रिप्शन में, या मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। देख के मैं अपने आप सॉल्व कर लूँगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय, टेक केयर बेटा।